रच गए लोक में, जो विधाता स्वयं रच गए लोक में। उसने बोला कि बहुत अच्छी एक संदेश था ना कि हर कोई चाहता है कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई हो। हाँ, लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई बनने के लिए राम जैसा भाई चाहिए बड़ा। खुद को राम बनना होगा, तभी लक्ष्मण जैसा भाई लक्ष्मण तो मिल जाएगा। उम्मीदें सब राम करते कहाँ हैं। से ढूंढोगे इसलिए सबको राम तो पहले राम बनो अगर चाहते हो लक्ष्मण जैसा भाई हो। क्यों भटक रहे हो कानन में? ब्राह्मण, पूछा है आपने तो हम अपना परिचय बतलाते हैं। मैं राम और ये लहू भ्राता जग में लक्ष्मण कहलाते हैं। पत्नी और भाई के संग में हम अवधपुरी से आए हैं, लेकिन क्या कहें भाग्य ने हमें कैसे दुर्दिन दिखलाए हैं। हम दोनों दशरथ नंदन हैं और साथ हमारे सीता थी। वो जनक दुलारी वैदेही, सीता मेरी परिणीता थी। सुख दुख उसको कानन में खोज रहे। ब्राह्मण होकर करते प्रणाम, मन उपचाते संख्या भैया। ये कौन है, कहां से आए हैं? पूछे इनका परिचय भैया। ये सच में ब्राह्मण है अथवा ब्राह्मण का भेष बनाया है? इस वन में चारों ओर तात कपटी असुरों की माया है। इनके स्वरूप का सच क्या है पहले ये जांच लिया जाए। यूं ही नहीं किसी पर इस वन में भैया विश्वास किया जाए। शालीन और भैया बचपन से चंचल है। मैंने प्रभु को पहचान लिया, किंतु प्रभु पहचान नहीं पाए। अपने इस सेवक को स्वामी सचमुच जान नहीं पाए। हे नारायण, करुणा निधान, दुखियों की पीड़ा हरते हो। हे दीन बंधु क्यों सेवक, स्वामी का है आदेश अगर अपना परिचय बतलाता हूँ। केसरी सुवन अंजनी पुत्र हनुमान कहलाता हूँ। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी
हनुमान तो हे स्वामी युग युग से दास तुम्हारा है। मैं रहा अवध में सेवक पर मां कौशल्या के आंगन में। छोटे से वानर को भूले प्रभु जो साथ रहा है बचपन में। ये लखन लाल भी तो मुझको हे नाथ छेड़ते रहते थे। शत्रुघ्न भरत भी तो मुझसे जो मन आया सो कहते थे। करने को कृपा पवन सुत पर इस वन में आए हो स्वामी, फिर भी अपने सेवक को पहचान न पाए हो स्वामी। सबको पता है अवधपुर में तुमने हमसे जो बोला है, लक्ष्मण, पर मेरे महलों तक कैसे पहुंचे ये भेद ना तुमने खोला है। तुम हनुमान थे, वानर थे, सेवक का धर्म उठाए थे, पर तुम कैसे मेरे महलों में आए थे? लक्ष्मण भैया, पूछा आपने तो हर संशय दूर करूंगा मैं। जब सच मानोगे तभी नाथ चरणों पर शीश धरूंगा मैं। जिस दिन जन्मे चारों भाई मां कौशल्या के आंगन में, अंजना मात से जन्मा था उस दिन किष्किंधा के वन में। प्रभु चरणों की सेवा करना मेरे जीवन की आशा थी। फिर बिना विचारे शंकर ने उसको अमोघ वर दिया साथ। सोचा ही नहीं उस वर से वो जग में उत्पात मचाएगा। वो हाथ रखेगा जिसके सर वो वहीं भस्म हो जाएगा। मां पार्वती को देखा तो भस्मासुर का मन डोल उठा। वरदायक बोले शंकर से वो पापी ऐसे बोल उठा। इस नारी पर मन आया है अब मैं इसको अपना लूंगा। यदि मना किया मुझको शंकर तो तुम्हें भस्म कर डालूंगा। सेवक भी हो स्वामी भी, मैंने तो अपना मान लिया। हे पवन पुत्र, हे रुद्रावतार हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया। क्यों अपना हृदय जलाए? मैं दूत उन्हीं का हूं जिनकी नारी हर कर लाए हो। मैं पवन पुत्र केसरी सुवन माता अंजनी का जाया हूं। माता सीता की खोज हेतु मैं लंका नगरी में आया। मैं वानर, थी भूख लगी, थोड़े से ही तो फल खाए। मेरा वध करने के निमित्त कितने रक्षक दौड़ आए। राजा, निज प्राण बचाने का पूरा अधिकार हमारा है। जिसने मुझको मारा मैंने केवल उसको ही संहारा। तू दूत रूप में आया था, तू सीधा मेरे पास आता। सीता का पता लगाना था तो वो मैं तुझको बतलाता। तू चोरी से घुसकर आया, इतना उत्पात किया तूने, जो रक्षक तुझको रोक रहे उनको भी मार दिया तूने। चढ़ आए इतने असुरवीर, फिर बात अचानक बिगड़ गई। इस उठा पटक में हे राजा वाटिका आपकी उजड़ गई। और वो पुत्र आपका लंकापति मेरा वध करने को आया था। क्या करता? अनचाहे उसको मैंने ही हम लोग पठाया था। तू मेरा बंदी होकर के मेरा अपमान कर रहा है। लग रहा मृत्यु का भय तेरी बुद्धि का नाश कर रहा है। आज अभियान करें। आप आज्ञा दें, सारे सैनिक लंका जय को प्रस्थान करें। बन गया सेतु, अब क्या मिला? हम लंका को संचरण करें। अब शीघ्र आदेश दीजिए भैया, अब उस रावण पर आक्रमण करें। ठहरो भैया, ठहरो। सुग्रीव जी, ये सत्य है कि अब हमें करनी अविलंब चढ़ाई है, परंतु मेरे मन मानस में एक बात अचानक आई है। शिवलिंग को स्थापित करके पहले हम उन्हें मनाएंगे, फिर 10 कंधर को कुल सहित निश्चित यमलोक पठाएंगे। परंतु भैया, करनी है तो करें शक्ति पूजा पहले, शिव की आराधना क्यों? हम तो वैष्णव हैं, तो महादेव का पूजन क्यों? लक्ष्मण, हरि का द्रोही कोई शिव का अनुरक्त ना हो सकता। जो शिव का भक्त नहीं है वो नारायण भक्त ना हो सकता।
अंतर न शैव और वैष्णव में जब को संदेशा देना है, शिव के परम भक्त के वध से पूर्व आशीष शंभु का देना है। अनुष्ठान कर पाएंगे, इसलिए राम से कह देना मैं शास्त्र विरुद्ध न जाऊंगा। शिव के ऐसे पूजन का मैं आचार्य नहीं बन पाऊंगा। शास्त्रों के ज्ञाता दस्कंधर, शिव भक्त परम विज्ञानी हो, फिर क्यों ऐसे प्रश्न उठाते हो जैसे कोई अज्ञानी हो? पंडित कोई आचार्य हेतु जब भी हामी भर लेता है, जो भी अभाव हो पूजा में वो स्वयं पूर्ण कर देता है। देखो, प्राची में रक्त वर्ण का फैला हुआ उजाला है। बैठो पुष्पक विमान में, तुम तत्क्षण ही हमें निकलना है। अब साथ छोड़कर साथ चलो, हमको रामादन चलना है। जो कपटी छद्म वेश धरकर मुझको हर करके लाया है, कर दिया कलंकित पौरुष को, कुल का भी नाम मिटाया है। जिसके शासन में न्याय नहीं, जिसके शासन में धर्म नहीं, जो दंभी और वासनाग्रस्त, आंखों में जिसके शर्म नहीं, वो आज उपस्थित हुआ पुनः कोई षड्यंत्र रचाने को। उन्हीं का साथ जरूरी है, इसलिए तुम्हें लेकर जाना सीता मेरी मजबूरी है। पूजा करवा कर फिर तुमको वापस लंका ले आऊंगा। मैं बना पुरोहित राघव का तो उसका धर्म निभाऊंगा। आरो सीता, शिवजी सोपन मनोरथ, मुझ पर विश्वास करो सीता। शंकर की शपथ उठा ली है तो रामादल को जाऊंगी। अर्धांगिनी हूं मैं राघव की, पूजा को पूर्ण कराऊंगी। राघव से बात नहीं करना, नैनों से अथवा वाणी से। पूजा से पूर्व तुम्हारा और राघव का गठबंधन होगा। पूजा तक होगा साथ, मत सोचो महामिलन होगा। हैं भोले शिव शंकर, दोनों की मनोकामना को प्रलय कर। आचार्य, आपसे एकमात्र आशीष जजमान चाहता है। लंका नगरी पर विजय मिले, बस ये वरदान मांगता है। आचार्य प्रशंसक हुआ स्वयं, रघुनंदन की चतुराई का मैं बना पुरोहित मान रखूंगा। इस पद की प्रभुताई का वह धर्म निभाऊंगा राघव, जिसका मैं स्वयं प्रणेता हूं। हे राम, तुम्हें मैं लंका पर आशीष विजय का देता हूं। रामेश्वर कहलाएगा। सीता को लेकर जाता हूं, ये अब भी वासी वहां की है। यजमान, तुम्हारे पूजन की आचार्य दक्षिणा बाकी है। आप जो कहेंगे हम देंगे। अपने मन का संकोच हरे। आचार्य दक्षिणा क्या होगी? यजमान खड़ा आदेश करें। सम्रांगण में राघवेंद्र, संकेत तुम्हें दे दूंगा मैं। उस समय दक्षिणा मन चाही, हे राम, स्वयं ले लूंगा मैं। कल से कुछ और समय होगा, अब तो आवाहन रण का है। देखेंगे सारे जग वाले, क्या युद्ध राम रावण का है। वानरों ने अब तो भर लिए पुकार है, युद्ध ही विकल्प है तो
तलाश है होती किसी की जय नहीं, हमको प्रिय है शांति इसका अर्थ भय नहीं, शत्रु का घमंड ना श्री राम को स्वीकार है, देना होगा दंड के अब युद्ध तो अनिवार्य है, विनम्रता को वो हमारी समझा बैठा हार है, युद्ध ही विकल्प है तो सेना अब तैयार है। अंतिम प्रहार है, ये अंतिम प्रहार है। जय श्री राम। स्वागत करता है दुष्कंदन। रघुनंदन आओ आओ, श्री राम ने हे आर्य संस्कृति के पति दशरथ नंदन, आओ आओ। मन के कपाट से संशय के अर्गला हटाओ राग में, तुम नर हो अथवा नारायण हो, मुझको बतलाओ राघवेंद्र। मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम तो तीनों काल जानते हो, अपने विवेक का परामर्श तुम खुद ही नहीं मानते हो। जैसा तुम मुझको चाहोगे मैं तुमको वैसा मिलता हूं, नर भी हूं नारायण भी, जैसे हो तैसा मिलता। जब अहंकार सर चढ़कर अपना वर्चस्व दिखाता है, बड़े बड़े विद्वानों का रावण विवेक मर जाता है। तुमने पाला है दम्भ किंतु अपना सर्वस्व गवाया है, और मानवता के कल्याण हेतु मैंने धनुष बाण उठाया है। जब केवल मैं अपराधी था, मेरे कुटुंब को क्यों मारा? क्या दोष बाल वृद्धों का था? क्या कुलवध मोलन्नाओं का? तुमने परिधान पहना डाला सधवाओं को विधवाओं का। क्या इससे व्यक्त हुआ कि चित्रांगों का अंतःकरण नहीं? क्या ये अपराध नहीं अथवा मर्यादा का शरण नहीं? ये धर्म नीति सम्रांगण की ये निर्णय करना पड़ता है। जो है राजा के साथ खड़े उन सबको मरना पड़ता है। निकाला है धर्म विरोधी को तजना कोई अभिशाप नहीं रावण, उसके कारण तेरा वध हो इसमें कोई पाप नहीं रावण। व्यभिचारी और कुकर्मी का अपने भी साथ नहीं देते, जो हाथ सुरक्षा में रहते हैं पापों में साथ नहीं देते। मुझको गिनवा कर चले गए। इस रावण से है नारायण तुम दूर नहीं जा पाओगे। अपने हाथों से कुल समेत मुझको निज धाम पठाओगे। शंभो ने न दिया अपनी लंका में राघवेंद्र, तुमको प्रवेश करने न दिया। मेरे सम्मुख मेरी सेना, मेरे कुटुंब के वीर गए। हे राम, तुम्हारे सम्मुख ही तज करके सभी शरीर गए। ये धर्म अधर्म, पुण्य पातक
जो भी अपनाया मैंने, अंतिम क्षण तक राजा का यह दायित्व निभाया है मैंने, उसे निभाता हूं। हे राम, तुम्हारे ही सम्मुख मैं लोग तुम्हारे जाता हूं। वरदान मिट गए सबसे, मिट गए दशानन सभी शाप, निष्पाप हो गया तू रावण, जल गए युद्ध में सभी पाप। जिस तरह दूध मिल जाता है निर्मल से पानी में, वैसे ही तेरा नाम रहे धरती पर राम कहानी में। परंतु पीड़ित जनता को रसकंधर निरुपाय नहीं होने दूंगा। मैं मानवता को धरती पर असहाय नहीं होने। मैं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं। भैया ने मुझे आपके समक्ष नीति शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजा है। क्या हुआ भैया? तुम्हारे आनंद पर मुझे खींच की नजर आ रही है। भैया, ये रावण बहुत अहंकारी है। ना तो उसने मेरा प्रणाम स्वीकारा और ना ही मेरे निवेदन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज्ञान देने वाला कौन होता है लक्ष्मण? गुरु होता है। और ज्ञान अर्जित करने वाला शिष्य होता है। तो क्या तुम एक सच्चे शिष्य की भांति मन में आदर लिए विद्वान रावण के समीप गए थे? गुरु शिष्य का स्थान गुरु चरणों में होता है, और मैं देख रहा था लक्ष्मण कि तुम रावण के शीश पर खड़े थे। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण, महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव लक्ष्मण। कहो, अपने जीवन की इस प्रस्थान वेला में मैं तुम्हारा क्या हित साध सकता हूं? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने, चाहे भक्ति का हो या शक्ति का, सत्ता का हो या सौंदर्य का, वो बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। यह रावण है। अहंकार से तीनों गए, कुल, गौरव और वंश। ना मानो तो देख लो इस रावण का अनंत भक्त दशानन को अपनी लो स्वामी। हर हर महादेव। ज्ञानवान शास्त्र का, था पात्र देव पात्र का। दोनों है एकाकार सदा, दोनों ही सत्य सनातन है। माता मेरी लक्ष्मी है तो श्री राघवेंद्र नारायण है। दोनों का त्याग, धैर्य और संयम
दुनिया में कहीं ना दूजा है। दोनों ने जीवन मूल्यों को सारे जीवन भर पूजा है। ग्रस्त हुए बच्चों को हे राम क्षमा कर, अपने लव कुश को अपनाकर हे करुणाधाम क्षमा कर दो। है दूर पिता की गोदी से, अब इन बच्चों से प्यार करो। लव कुश अंश आपके हैं, हे राघवेंद्र स्वीकार कर। पिताश्री, ये त्रेता युग है। इसमें आरोप लगे रघुनंदन पर, आरोप लगे मर्यादा पर और मानवता के चंदन पर। आगे द्वापर युग आएगा तो और भ्रांति बढ़ जाएगी। आरोपों वाली वैतरणी कुछ ज्यादा ही चढ़ जाएगी। कल युग के आते आते मानव स्वार्थी हो जाएगा। वो अपने सभी कुकर्मों के लिए प्रभु को ही दोषी ठहराएगा। पितामह, अब अपने लवकुश को लेकर धरा था। सीता भी मस्त हो चुकी, यहां शेष रहा ना कोई काम। अब मैं भी अपनी अर्धांगिनी का साथ निभाता हूं। सरयू आवाज दे रही, अब मैं जल्द समाधि हो जाता हूं। राम कहे अब विदा की बारी, यह लीला इस मन पर भारी। राम गए तो सब गया, जीवन का मतलब गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल राम का हृदय में हम रहे और हृदय हमारे राम। हमारे राम हमारे राम, वो है हमारे राम। जय श्री राम। फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जो इस नाटक के निर्माता और सहलेखक भी हैं और जिन्होंने प्रभु श्री राम की भूमिका अदा कर हम सबका मन मोह लिया, श्री राहुल गुजर। और अब वो कलाकार विशेष जिन्होंने जब भी किसी काल्पनिक पात्र की भूमिका अदा की तो उस पात्र को वास्तविक बना दिया, और जब कभी किसी वास्तविक पात्र की भूमिका अदा की तो उस पात्र के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल दिया, जिसके आज हम सभी साक्षी हैं। जी हाँ, उन्होंने भूमिका तो सबसे बड़े खलनायक की निभाई है, पर उनका व्यक्तित्व नायकत्व से भरा हुआ है। वो एक आदर्श अभिनेता होने के साथ साथ एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श वक्ता और एक आदर्श लेखक भी हैं, जिनकी लेखनी राम राज्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनके सम्मान में जितने शब्द कहूं कम पड़ जाएंगे। तो स्वागत कीजिए रावण की भूमिका में श्री आशुतोष राणा जी का।
जैसे आपने पिछले 3 घंटे अपना धैर्य बनाकर रखा, 5 मिनट और अपना धैर्य बना के रखिए, तो आशुतोष जी आपके सामने कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, बताएंगे। पर इससे पहले 2 छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स मैं करना चाहता हूँ। एक, हम लोग ज़्यादा अपनी स्टार कास्ट से आपका इंट्रोडक्शन अभी नहीं करा पा रहे बिकॉज 6:30 बजे एक और शो है, और आज हम पहली बार समय पे ख़त्म और शुरू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मेरी मदर यहाँ पे है, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे, प्लीज़ आइए। ये ना होती तो ये प्ले ना होता, ये ना होती तो हम ना होते, आइए। और इस प्ले के डायरेक्टर जो हैं बहुत ही युवा डायरेक्टर हैं, ही इज ओनली अबाउट 36-37 years old. His name is Mr. Gaurav Bharadwaj. He's not here right now, but he'll be there for the next show. So a huge round of applause for Gaurav Bharadwaj, ladies and gentlemen. Thank you for coming. और अब मैं आशुतोष जी को माइक देता हूँ, जिनके आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक, और सच बताऊं तो चूंकि अब मंच पर ही हम लोगों का जीवन बीतता है, और ये बड़े परम सौभाग्य की बात है, बहुत प्रबुद्ध और बड़ी संवेदनशील ऑडियंस हमें मिली थी। एक ऐसी ऑडियंस जो प्रत्येक सन्नाटे को भी सुन रही थी, कि आपके सन्नाटों में भी एक किस्म का संवाद था। तो ये आपके लिए है कि कोई कहे कहे ना कहे, ये और बात है। कोई कहे कहे ना कहे, ये और बात है, वरना सन्नाटे भी आवाज़ किया करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत चित्त लगा के, बहुत मनोयोग से हमारी इस को देखा, हम सच में आभारी। हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है राम कथा कि ये तो निरंतर चलती रहे, तो ना आपका देखते हुए लोग ना हमारा करते हुए मन भरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपका कल्याण हो। शुभ। ये हमारी छोटी बहन है। हेलो, ये वाला प्ले देखने के बाद हम जय श्री राम तो करते ही हैं, पर नारी है आदि शक्ति, इससे नारी का प्रथम नाम होगा, होगी ना राम के बाद सिया, अब से केवल सिया राम होगा। क्या कह रहे हैं लोग? इनको क्या अपराध कहना चाह रहे हैं सब? चलो भाई चलो, एक और प्ले होगा, रंग बसंत में चोला। इधर को आई साइड, ये सामने भीड़ दिखाई दे रही है। अभी जो प्ले हमने देखा ना, बहुत ज़बरदस्त था। अपने राम 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बुकिंग हुई थी, और ये जितनी भी चारों तरफ भीड़ दिखी ना, चारों तरफ, ये सब इसी के लिए आए। देखो पूरा भर गया। सामने है कमानी ऑडिटोरियम, है ना। और हम दोनों ने फिर से एक अच्छा सा प्ले देखा काफ़ी टाइम के बाद। बोलो क्या कहना है? अच्छा था, मेरे गूज़बम्प काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल लाइव। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे राम, वो जो था ना अयोध्या के टाइम, राम उस टाइम उसमें पहुंच गया अवतार में। मतलब रामायण था, पर बहुत मतलब डिफरेंट वे में दिखाया था। स्टोरी तो वही है रामायण की, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट उसने बोला था क्या अच्छा है? नीरज भेजा ना, उसने बोला कि बहुत अच्छी एक संदेश था ना, कि हर कोई चाहता है कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई हो। हाँ, लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई बनने के लिए राम जैसा भाई चाहिए बड़ा। खुद को राम बनना होगा, तभी लक्ष्मण जैसा भाई लक्ष्मण तो मिल जाएगा। उम्मीदें सब राम करते कहाँ से हैं। ढूंढोगे? इसलिए सबको राम तो पहले राम बनो अगर चाहते हो लक्ष्मण जैसा भाई हो। हाँ, ये बहुत अच्छा है ना। तो ये पॉइंट था बेसिकली इसके अंदर। उम्मीद अगर तुम करते हो ना, अगर तुम्हें अधिकार चाहिए तो कर्तव्य को पूरे करो। एग्जाम्पल बनना पड़ता है ना। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी हो जाए। शो था पूरे 3 घंटे का, यानी 3 बजे लेके 6 बजे तक, 6:30 तक चला, और अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था, लाइव था। सबको रिकमेंड करूँगा एक बार आए। ये है मंडी हाउस। मंडी हाउस का एरिया देखो, इस टाइम शाम के वक्त ऐसा कुछ को दिखता है। मेरा सामने दूरदर्शन का ऑफिस है। तो ये कैमरे वाला देखो, ये मेरी तरह कुछ बोल रहे हैं। ये भी नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये जो सारा है ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे। देखो एक मिनट,
ये दिख रहा पूरा ट्रैफिक जैम है यहाँ से यहाँ। ये कुछ ना कुछ तो है बात जो कि बनती नहीं है इनकी आपस में। जो कैमरे पे हम समाचार देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं, देखो कैसे उसकी शूटिंग होती है। सामने कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा है और ये है एंकर। ये तो ऐसे इनको बोलना पड़ता है। देखो कैसे कैसे मतलब कितनी मुसीबतों के साथ एक न्यूज़ बनती है। न्यूज़ लाते हैं, कैमरा सेट करना है, एंगल सेट करना, और तब जा कर के ये लाइव चल रहा है। देखो ये एंकर है। 3 बार टेक ले लिया उसने। एक मिनट, टेक में टेक ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही बार में परफेक्ट हो जाता है। कभी एंगल सही नहीं आता। ये देखो ये फिर से टेक है। एक चौथी बार लेगा न्यूज़ पहुंचाने के लिए ना एक बहुत सारे रीटेक चलते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही बार में परफेक्ट होता है। और ये जो पत्रकार होते हैं, जैसे ये जेंटलमैन पत्रकार हैं और सामने लगा हुआ है कैमरा मैन, ये वाला एंगल सेट नहीं हो पा रहा शायद इनका। 3-4 रीटेक हो चुके हैं, वो कभी आगे कभी पीछे। भीड़ भी इतनी है ना यहाँ पे, तो रीटेक चल रहा है। देखो कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, दिख रहा है। ये मंडी हाउस का एरिया है। ये है दिल्ली के साइन मंडी हाउस। वाह। और ये चारों तरफ ये जो फ्लावर्स है ना, कितना अच्छा फ्लावर्स है। 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं। हमारे राम